नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के दूसरे पेपर, जिसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। 2023-24 का पेपर है। पेपर का कोड है POL 102। आपको बताना है कि जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को बेसिक लिया हुआ है उनके लिए यह दूसरा पेपर है, और जिनका बेसिक नहीं है उनके लिए यह पहला पेपर होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या आपसे पूछा गया है और उसका सही उत्तर क्या होगा। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में स्थानांतरित की गई थी। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से संबद्ध है? कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से संबद्ध है आपको बताना है। तो लॉर्ड रिपन है। दूसरे का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो पहली जनगणना जो भारत में की गई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? BD सावरकर ने कहा था। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। पांचवे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? तो मार्ले मिंटे सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। छठे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। सातवीं का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया था। नौवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है आपको बताना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत का संविधान लिखा था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा आम चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो निर्वाचन आयोग की कुल जो सदस्य संख्या है 3 है। 13 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। तो 14 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 का विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? आपको बताना है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। 16 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 213 जो है राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण से संबंधित है। 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो दोस्तों 33 न्यायाधीश हैं प्लस एक मुख्य न्यायाधीश हैं। इसमें केवल न्यायाधीशों की संख्या पूछा है तो हम सी मान लेते हैं, क्योंकि 33 न्यायाधीश हैं और एक
मुख्य न्यायाधीश है, तो 19 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद में शून्यकाल का समय है। तो भारतीय संसद में जो शून्यकाल का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। 20वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ है। तो वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लागू हुआ है। सी ऑप्शन 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ है। तो मंत्रिमंडल मिशन के तहत हुआ है, यानी कैबिनेट मिशन के तहत। 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की गणपूर्ति कुल कितने सदस्यों से होती है। 1/10 सदस्यों से होती है। 23 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है। 25 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। तो संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। 26 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। 28 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस वाद से हुआ है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 से हुआ है। 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 30वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 143 प्रदान करता है। 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है, एक विधायी प्रक्रिया है। तो 33 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। 34 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 संबंधित है। 35 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 36 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। न्यायालय को माना जाता है। तो 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने संविधान का आत्मा कहा था। 39 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। 40 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा की गई थी। 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। 42 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। 43 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा
अस्पृश्यता का अंत किया गया? अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। 44 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 45 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा भारत का वर्णन इस प्रकार किया गया है, राज्यों का संघ के रूप में किया गया है। 47 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 12 थी। पहले टोटल 15 थी, फिर 3 पाकिस्तान में चला गया तो 12 जो है यहाँ पे हो गया। ए ऑप्शन 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है? नई दिल्ली की संसद भवन में संग्रहित है। 49 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के वस्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाना जाता है। 50 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।